जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में सुनेंगे अपरा एकादशी की पौराणिक कथा, जो कि अपरा एकादशी के व्रत में सुनी जाती है। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है, जिस व्रत को युधिष्ठिर भगवान ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की तिथि का क्या नाम है और ये एकादशी का क्या महत्व है। इस एकादशी की पूरी वृतांत मुझे सुनाइए, मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की तिथि का यानी एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी के मात्र से मनुष्य अगर कर लेता है इस व्रत को, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोकों में परलोकों में जाकर के उनकी प्रतिष्ठाएं बढ़ जाती हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा, हत्या, भूत, योनि, दूसरे की निंदा, पाप, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी का करना अर्थात अपार धन की प्राप्ति, अपार सुख की प्राप्ति मिल जाती है। मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी कुकर्म कर्म होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के प्रभाव से समस्त मनुष्य आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके व्रत से पराई स्त्री के साथ भोग करना अर्थात झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी और झूठा वेद अर्थात समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध के क्षेत्र से भाग जाता है वह नरक को चला जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके उनकी बाद में निंदा करते हैं वे अवश्य से नरक में जाते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा अपरा एकादशी का व्रत है कि वह मनुष्य इस व्रत को कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इसके साथ ही जो फल तीर्थ नदियों में स्नान करने से और केदारनाथ जी के दर्शन करने से और बद्रिकाश्रम में रहने से, उनकी पूजा अर्चना करने से नहीं मिलता है, परंतु मात्र ही एक ऐसा व्रत है अपार एकादशी का व्रत, जो कि इसे करने से मनुष्य आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हाथी घोड़े के दान से अर्थात यज्ञ से स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह हाल ही ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान करने के फल इसके फल के बराबर होता है। अपार एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक से विष्णु भगवान का पूजन स्नान से निर्वृत्त होकर के अवश्य से करना चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जप तप करने चाहिए, रात्रि में भजन कीर्तन भी करने चाहिए, धूप दीप दिखा करके भोग प्रसाद चढ़ा करके सभी भक्तों में बांटना चाहिए और भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि अपार एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। हे राजन, मैंने यह अपार एकादशी की कथा लोकहित के लिए तुमसे कही है और इसे तुम श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ इस व्रत को करना और इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपार एकादशी का व्रत करने मात्र से कहा जाता है कि मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा से अतिरिक्त भक्ति प्राप्त हो जाती है, भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। अपार एकादशी का व्रत करना यानी अपार धन की प्राप्ति और सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को अवश्य से करें, पूजा अर्चना करें, विधि विधान से पूजा अर्चना करें और व्रत का पालन करें। व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसी के साथ अपरा एकादशी की कथा पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।